आप अकल्ट में और मेडिटेशन में कई डिकेड से हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सफर की तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मैं अगर बोलूँ तो बचपन से ही है। ठीक है, क्योंकि जिस घर में जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं तो हमारे घर पे बचपन से पूजा पाठ देखते आ रहे हैं। हम माँ काली के साधक हैं। लेकिन आज की जनरेशन साइंस की बात करती है, वो कैसे समझ पाएगी आपकी बातों को? मे बी ये शायद सिर्फ श्रद्धा है, आप इसलिए रेजोनेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसीलिए मैंने आपको जो बोला कि मैं मेरे परदादा दादा पिताजी का तीनों का लिखा हुआ खाता को लेके अपने हिसाब से उनको समझने का कोशिश किया। इन कहानियों के बारे में सुनते हो या जब आपके फादर ने आपको इन कहानियों के बारे में बताया, आपने डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट किया कि ये ब्लैक मैजिक है या ये साधना है या कुछ अलग ऐसी एनर्जीज हैं जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है? इस बारे में ना मेरी दादी जी कहा चीजें बोलती, वो बोलती थी कि शक्ति एनर्जी इज प्योर। बाद में जब मैं साइंस पढ़ा तब उसका एनालिसिस करता हूँ। वो बोलती थी शक्ति इज प्योर, उसको तुम यूज कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। मेरा एक सवाल आपसे और है, बॉलीवुड में जो हॉरर मूवीज दिखाई जाती हैं उसमें जो चुड़ैल और भूतियाँ दिखाई जाती हैं, लंबे बाल हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े हैं, पैर उल्टे हो गए हैं, मेकअप नहीं रहता है, इस तरीके की होती है। यहाँ पर भी एक मजेदार चीज़, आप अगेन थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे तो आप देखना ये इस तरह का जो डायन चुड़ैल एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, ये हमारे कल्चर में पहले नहीं थे। मुझे नहीं पता आज की ऑडियंस हमारी इन कहानियों को किस तरीके से लेके जाएगी, समझेगी या नहीं समझेगी, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इस कहानियों को जिया है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, जब जागो तभी सवेरा। आज एक्चुअली जागने का ही टाइम है क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत अलग है, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बातचीत करने से लोगों को या तो डर लग जाता है या फिर लोग सोचते हैं कि यार साइंस नहीं है इसमें सिर्फ भ्रम है, इसमें सिर्फ दिखावा है, इसमें सिर्फ वो कहानियां हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज थोड़ी सी हमारे गेस्ट के बारे में बात होगी कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या ऐसी कहानियां देखी हैं, क्या क्या ऐसी कहानियां सुनी हैं जिनको सुनने के बाद आपको ऑब्वियसली डर लग जाएगा। क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो मुझे पता है कि मैं कितना डर रहा था इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले भी, और हमारी गेस्ट से जब बिफोर द शूट बात हुई तो मेरे को खुद भी लगा कि ऐसी स्टोरीज शायद नहीं होती। लेकिन आप पॉडकास्ट देखने के बाद ज़रूर रिलेट करेंगे, बहुत सारी कहानियों के बारे में बात होगी, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी बात होगी। आज हमारे साथ इंद्रजीत चट्टोपाध्याय सर एज ए गेस्ट मौजूद रहेंगे, जो मेडिटेशन में बात करूं, अकल्ट साइंस में बात करूं और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में बात करते हैं। इंद्रजीत चट्टोपाध्याय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस। आई एम बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड सर। आप अकल्ट में और मेडिटेशन में कई डिकेड से हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सफ़र की तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत मैं अगर बोलूँ तो बचपन से ही है। ठीक है, क्योंकि जिस घर में जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं तो हमारे घर पे बचपन से पूजा पाठ देखते आ रहे हैं। हम माँ काली के साधक हैं। घर पे बनारस में जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद उससे घट के 2 मूर्ति हो गए, क्योंकि मेरे दादाजी ने एक मूर्ति उनका एक गुरु भाई को दान कर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद जब बनारस से हम लोग कोलकाता में आ गए तब एक मूर्ति आ गया जो अभी भी हमारे साथ है। तो वो जो बचपन से देखते हुए सुनते हुए जानते हुए आ रहे हैं तो उससे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बैक एंड में डेवलप हो गया था। अब क्या है कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मैंने उसको डायरेक्टली या तो हो सकता है पब्लिकली उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया है। Okay. लेकिन इंटरनली केप्ट ऑन डूइंग इट, केप्ट ऑन स्टडीइंग इट, और जानना और पहचानना और समझना, और धीरे धीरे करते 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 एक टाइम आया जबकि बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कहीं पर नहीं पढ़ोगे वो चीज़ें समझ में आने लगे। जब वो समझ में आने लगे तब लगा कि अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ तो क्यों ना ऐसा करें कि वो दूसरे को साथ भी शेयर करें। तो तब जाके ये जो एक पब्लिक लाइफ इन ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन है, ये तब जाके शुरू हुआ। कभी कभी ऐसा तो लगता होगा ना कि शायद ऊपर वाले ने ही हमें चूज करा इस फील्ड के लिए। अगर ऊपर वाले ने इस फैमिली में हमको भेजा है, oh my God, yes. और उस सिचुएशन में भेजा है,
तो ज़रूर कुछ सोच के ही भेजा होगा ना। अदरवाइज़ वो बचपन से वो चीज़ें क्यों ट्रेन करके आगे बढ़ाया है, क्यों उस तरह का सोच दिमाग में दिया है। कुछ तो उनका प्लान रहा हो, ग्रैंड प्लान। ये चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम ना हमें रास्ता नज़र नहीं आता है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल बहुत लोगों को बताता हूँ जी। कि जैसे जो मैप बनाता है ना, वो ऊपर से देखता है ना, एरियल व्यू लेके फिर वो रास्ता बनाता है। हम जब नीचे खड़े हैं तब वो एरियल व्यू नहीं दिख रहा है, तो हमें सामने जो है सिर्फ वही दिख सिर्फ रहा है। वही दिख रहा है। तो अब हमने सोच लो कि दिल्ली से शुरू किए, निकले ठीक है। कि हमको बैंगलोर जाना है। तो हमने देखा कि बैंगलोर तो साउथ की तरफ पड़ता है, तो हम लोग साउथ की तरफ चलना शुरू कर दिए। अब कुछ दूर जाने के बाद दिखते हैं सामने तो पहाड़ आ गया। अब सोचे यार ये कैसा रास्ता बनाया है इसने। अच्छा, अब देख रहे रास्ता जो है साउथ की तरफ, वो पहाड़ के ऊपर ना जाके ईस्ट की तरफ घूम गया है। मैं सोच में लग गया यार रास्ता बनाने वाला भी कितना गधा है। हमको जाना है साउथ में पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाना था, ये हमको ईस्ट में लेके जा रहा है, ये इसको कुछ नहीं पता है। तो अब यहाँ पे दो चॉइस है हमारे, या तो रास्ता बनाने वाले पे भरोसा रख के मैं ईस्ट में चला जाऊँ, या फिर उसको गाली दे के मैं अपने रास्ते में सीधा रह जाऊँ। तो जो बंदा सीधा निकल जाएगा रास्ता को छोड़ के, उसको परेशानी झेलना पड़ेगा, पहाड़ उठते फांदते जाना पड़ेगा। और जो रास्ते बनाने वाले पे भरोसा करके ईस्ट में चला जाएगा, Oh my God. वो आगे जाके देखेगा कि उसके बीच में से एक आसान रास्ता है, ब्यूटीफुल एग्जांपल, जहाँ से उसको रास्ता फिर से मिल जाता है ना। ठीक उसी तरह से ऊपर वाले ने रास्ता उसी तरह से बनाया है जो हमारे लिए सबसे आसान होगा। हम जब उन पे भरोसा ना करके अपना रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं तब मुश्किल पड़ती है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि हमारे जो गेस्ट हैं ये, इन पे पिटारा है कहानियों का, और वो पिटारा ऐसा है कि आप सुन के डर सकते हैं, वो सुन के आप साइंस की बात कर सकते हैं कि ये बात सच हो सकती है, ये बात झूठ हो सकती है। लेकिन जैसे पंचतंत्र की किताब आती थी जिसमें बहुत सी कहानियाँ होती थी, आज ऐसी कुछ कहानियों की बात करेंगे। और इंद्रजीत सर ने जब मुझे बिहाइंड द कैमरा कुछ कहानियों के बारे में बताया, आई वाज लाइक शॉक्ड कि ऐसा था, ऐसा होता है। मुझे नहीं पता आज की ऑडियंस हमारी इन कहानियों को किस तरीके से लेके जाएगी, समझेगी या नहीं समझेगी, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इस कहानियों को जिया है। तो आज कहानियों से शुरू करते हैं। देखिए, हमारा बचपन जो है वो बनारस का है जी। ठीक है। हमारे परदादा जी वो तांत्रिक थे और उन्होंने कलकत्ता से बनारस मूव किए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने साधना किए थे। उनके गुरु के नाम थे आनंद ऋषि। ठीक है। उन्होंने उनसे दीक्षा लिया और उनके बताए हुए मार्ग पे साधना किया, तंत्र साधना किया। और बचपन में से हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, मेरे पिताजी से, दादाजी से, दादी से। हमारे बनारस में 2 घर थे जहाँ के बारे में बहुत सारे कहानियाँ हैं। स्पेशली जिस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ उस घर के तो हर एक कोने में मुझे एक कहानी दिखाई देता है। तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे परदादा जी, उनका नाम था बिपिन बिहारी चट्टोपाध्याय, तांत्रिक थे। उनके पास वो बाघमुंडी का आसन था, जिसके ऊपर बैठ के वो साधना करते थे। और उनके पाले हुए आत्माएं थे हमारे घर पे। ठीक है। उनका नाम था भूतनाथ, जो कि एक सेवक थे, माँ के सेवक थे। तो मंदिर के बगल वाला कमरा जो है वो उनका कमरा था, वो भूतनाथ का घर बोला जाता था। और मंदिर का ठीक ऊपर वाला जो घर है वो उनका साधना का घर था, जिसे हम लोग बाघेर घौर बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे वो जो बाघमुंडी का आसन है वो रखा रहता था। वो बाघमुंडी का आसन असली वाला बाघमुंडी का आसन? असली वाला बाघ। ओह माय गॉड। ठीक है। तो अब क्या होता था, संध्या करने का टाइम पे अगर किसी दिन मेरे परदादा जी वो उनका साधना में लीन हो गए हैं, आरती करने में देर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली भूतनाथ के हाथ निकल के आरती करना शुरू कर देते थे। तो हमारे घर पे काली की साधना होती थी, जैसे बताया। ठीक है। तो बलि चढ़ते थे हर साल काली पूजा के दिन में, मतलब दिवाली के दिन में बलि होता था, तो वो बकरा लाया जाता था। एक बार ऐसे मेरे पिताजी का बोला हुआ कहानी है कि वो बकरी जो है आंगन में बंधा हुआ है, परदादा जी जो है वो पूजा कर रहे थे, तो सडनली देखा जाता है कि वो भूतनाथ का हाथ जो है भूतनाथ के कमरे से निकल के
वो बकरे की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, शैडोई एक हैंड टाइप का। पर दादाजी को वो एहसास हो गया। वो ध्यान में बैठे बैठे ही बोल दिए कि भूतनाथ वो तुम्हारा नहीं है। गॉड। और वो हाथ फिर से धीरे धीरे कमरे के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कहानियां जो हैं ये सुन के, मतलब खाली सुना नहीं है, इतने लोगों से सुना है कि वो विश्वास करने लायक बन जाता है। क्योंकि अगर एक से सुनते हैं तो वो हो सकता है कि वो बना के बोले, लेकिन जब सभी लोग बोल रहे हैं और एकदम सेम टू सेम बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सच जरूर रहा था। जैसे कि बनारस तो वैसे ही बोला जाता है अघोरी का अड्डा है। yes. बहुत सारे तांत्रिक वहाँ पे आते थे और मेरे परदादा जी थे ही तांत्रिक, तो हमारे घर में बहुत सारे साधकों का आवागमन था। उसमें से जो कुछ होते थे बहुत सौम्य टाइप के होते थे। जैसे एक आते थे जिनका नाम था टेलीफोन बाबा। टेलीफोन बाबा, हाँ, ओके। उनके पास एक लकड़ी का बक्सा हुआ करता था जिसमें जैसे पहले के दिन में ग्रामाफोन होता ना, हैंडल घुमा के बजाते थे, रिकॉर्ड बजाते थे, उसी तरह का एक डब्बा था। उसके साइड में एक हैंडल था और एक छोटा सा वो चोंगा टाइप का था जहाँ से आवाज निकलता था। ओके। तो उसका खासियत ये थी। बाय द वे, अभी सर ने सिर्फ टेलीफोन बाबा का नाम लिया और हमारी गेस्ट के साथ जो आई हुई गेस्ट हैं उनका सामान गिर गया। आई एम नॉट श्योर कि हमें डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। तो टेलीफोन बाबा का खासियत थे कि उनके पास एक लकड़ी का बक्सा हुआ करता था, जैसे पुराने दिन के ग्रामाफोन होता था। हाँ जी। उसके बगल में एक हैंडल हुआ करता था जैसे वाइंड करते थे, ठीक है। और एक छोटा सा चोंगा टाइप का होता था, स्पीकर टाइप का। तो उस बक्से का खासियत ये थी कि आपका जो भी प्रश्न है वो बाबा जी खुद आंसर नहीं देते थे, वो सिर्फ हैंडल घुमाते थे और उस बक्से को क्वेश्चन किया जाता था और उसके अंदर से आंसर निकलता था। और किसी का सामान खो गया है, किसी को कोई बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी क्वेश्चन था, ठीक है, सारा कुछ उस जंतर से निकलता था। तो टेलीफोन बाबा हमारे घर पे बीच बीच में आते रहते थे। हमारे घर के चबूतरे में उनका सभा बैठता था जहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे। ये कब की बात बता रहे हैं आप वैसे? ये बोल रहा हूँ मेरे पिताजी के बचपन का। ओके। आप ले लीजिए 60s, 50s एंड 60s की। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस टेलीफोन बाबा ने मेरे पिताजी को एक पेंसिल दिया था और बोले थे कि इस पेंसिल से आप अगर एग्जाम दोगे तो कभी फेल नहीं करोगे। और पिताजी जो थे वो अपने एज से आगे पढ़ते थे, आगे क्लास में थे। तो उस टाइम पे जो मैट्रिक हुआ करता था वो शायद 15 साल में देने का बात होता था। तो वो जो हैं 13वीं साल पे, जब उनका एज था 13 साल, उस टाइम पे एलिजिबल हो गए थे। तो वो एग्ज़ाम देने गए थे उस पेंसिल को लेके। लेकिन वो पेंसिल से दो चीज़ हुआ था। एक तो है जब उसको शार्प करने गए तो पिताजी की उंगली कट गई, और दूसरी बात जब तक वो उंगली पे पट्टी लगा के वापस आए तब तक वो पेंसिल गायब हो गया। Impossible. और Okay. इस चलते उनको वो 13वीं साल का एग्ज़ाम ही वो नहीं दे पाए, अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो मेरे परदादा जी उन्होंने यही बताया था कि तुम्हारा इस समय एग्ज़ाम देना सही नहीं था, तभी लिए ये सारे घटनाएं जो हुए वो हुए थे। ठीक है, तो इस तरह के मैं बोलूँगा सैकड़ों कहानियां हैं जो इस बनारस के हमारे गणेश मोहल्ला का जो घर था अभी भी है, जिसके ऊपर जो बचपन से हम लोग सुनते हुए हैं, जानते हुए आए हैं। इसी तरह का एक तांत्रिक, हम लोग कापालिक बोलते हैं, कापालिक है ना, वो थे जिनके नाम था फक्कड़ बाबा। फक्कड़ बाबा, फक्कड़ बाबा, ओके। फक्कड़ बाबा वॉज वेरी वेरी नोटोरियस। ठीक है, तो उनसे सभी डरते थे। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मेरे बनारस का घर का डिस्क्रिप्शन दे दूं, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। वो एक थोड़ा सा एल शेप का घर था, और जिसके वो जो एल है
छोटे वाला साइड जो है उसके बगल में नीचे एक बगीचा हुआ करता था और बगीचे के बगल में रसोई घर था और 3 मंजिला घर था। चौथे मंजिल के ऊपर सिर्फ छत था। बहुत लोगों ने ये क्लेम किए हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है रात के टाइम पे फक्कड़ बाबा बगीचे में बैठ के ध्यान कर रहे हैं और उनका सर जो है चौथी माले के छत के ऊपर बैठा हुआ है। No way. हम्म ठीक है, तो उनका बोला जाता है कि अपने बॉडी के ऊपर बहुत अमेजिंग और बहुत अलौकिक कंट्रोल था। कहीं पर भी जा सकते थे, किसी भी तरह से एग्जिस्ट कर सकते थे, कहीं से भी प्रकट हो सकते थे। इसी तरह का एक कहानी और है, जबकि हमारे घर पे कोई शादी का माहौल था, किसी का शादी था या फिर मतलब बगल में किसी रिश्तेदार का शादी था, तो सब लोग हमारे घर पे उस टाइम पे ठहरे हुए थे। ठीक है। तो एक कमरा ऐसा था जहाँ पे सब लोग, सारे लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं, वो तैयार हो रहे थे। सारे जेवरात जो हैं चारों तरफ फैले हुए थे। तो उनमें से किसी ने एक ने बोल दिया कि भाई तुम लोग इतने सारे महंगे जेवरात ऐसे फैला के रखे हो, वो फक्कड़ बाबा तो कहीं पर भी पहुंच जाता है, तो संभाल के रखो, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। और जैसे ही बोलना हुआ पूरा जमीन के बीच में से वो प्रकट हुए। मेरा नाम बोला जाता है इस कमरे में और आप लोगों को मैं ये लगता हूँ कि मेरे को ये सोने का जेवरात चोरी करना है। मैं सारा दुनिया छोड़ चुका हूँ और सोने के जेवरात के लिए आप लोगों के बीच आऊँगा। पूरे घर पे उस टाइम पे हड़कंप मच गया। लेकिन इस बात पे लोग देख पाते थे मतलब इजीली। बिल्कुल। लेकिन इस बात पे बोला जाता है कि मेरे परदादा जी बहुत गुस्सा हुए थे। ठीक है। इसलिए नहीं कि वो उस कमरे में पहुंच गए या उनके बारे में खराब बोला गया तो उन लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। ठीक है। बट वहां पे औरतें थी और आप उनके बीच कैसे पहुंच गए। एंड दैट टाइम जब वो तैयार हो रही तो ये बोला जाता है। तो ये काफ़ी वाद विवाद हुआ था। उसके बाद उनका आना जाना थोड़ा सा कम हुआ था। बट बनारस से उस घर में दैवी एहसास होना वॉज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है। हमारे वहाँ पे जो मेन देवी हैं, जो हमारी कुल देवी हैं, उनका नाम है सिद्धेश्वरी। ठीक है। अब सिद्धेश्वरी का पूजा जो है वो जैसे मैंने बताया कि परदादा के जो गुरुजी थे आनंद ऋषि, उन्होंने शुरू करवाया था। ठीक है। उनका पूजा आज भी होता है, जो मैं खुद करता हूँ। साल में एक बार दिवाली के दिन उनका पूजा होता है। ठीक है। उनका अंग देवता का पूजा होता है। अंग देवता का? हाँ। उनका 74 अंग जो हैं, मतलब पैर की उंगलियों से शुरू करके, घुटने से शुरू करके, थाइस, हाथ, सारे अंग में अलग अलग देव देवी हैं। ओके। और हर एक देव देवी का पूजा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वो काली हैं लेकिन कृष्ण काली है। कृष्ण काली है। कृष्ण काली। ठीक है। कृष्ण काली ऐसे हैं कि उनकी पैर जो है वो कृष्ण की तरह है। शिव जी के ऊपर खड़े हैं लेकिन एक पैर दूसरे पैर के ऊपर। ओके। और हाथ में जो उनके खड़ग हैं उसके साथ बांसुरी भी है। और उनके सर पे, उनके मुकुट पे मोर पंख है। कृष्ण काली। इनका कहानी है इसके पीछे। प्लीज। हम ये कहानी ऐसा है कि बोला जाता है कि राधा जो है वो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन राधा के जो हस्बैंड थे, आयान घोष बोला जाता है, वो थे काली के भक्त। अब एक दिन ऐसा होता है कि राधा कृष्ण जी जो हैं वो पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। राधा जी उनके सामने बैठ के आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। वो अपने भक्ति में लीन है। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, उनका भी आंख बंद है, लेकिन उनका एहसास होता है उनको कि आयान घोष आ रहे हैं। अब अगर वो देख लिए कि राधा बैठ के कृष्ण का पूजा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो वो गुस्सा होंगे। तो कृष्ण जी जो हैं वो काली का रूप ले लेते हैं। आयान घोष को दिख रहा है कि राधा काली की पूजा कर रही है, राधा को दिख रहे हैं कि कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। तो एक ही शरीर में उस समय राधा कृष्ण भी थे, काली भी थे। वही रूप हमारे घर पे पूजे जाते हैं। ये गया एक एंगल।
दूसरा एक एंगल जो मैं अपने पिताजी और दादाजी के साथ ऐसे ही बैठ के बात करते हुए हमने रियलाइज किया है कि हमारे हिंदू धर्म में ना 3 मुख्य धारा है ना। एक शैव है, एक वैष्णव है और तीसरा शाक्त है। हमारी अगर कृष्ण काली को आप देखो, इनमें तीनों है। Oh my God, नीचे okay. शिव जी है, शिव जी हैं। पैर कृष्ण का है, मूर्ति काली का है ना। तो हम जो हैं एक ऐसे रूप को पूजा कर रहे हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। वहां पे शिव भी हैं, कृष्ण भी हैं, काली भी, शक्ति भी है। ठीक है, ये वो मेल बंध है जहां पे हम प्योरिटी, अगर उसके ऑपोजिट एंगल से आप देखो, अद्वैत के एंगल से भी देखो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर एक है, आप जिस रूप से भी जाओ। ठीक इसीलिए हम लोग सबको एक साथ मिला के एक रूप लिया जिसको हम लोग पूजा कर रहे हैं। दिवाली के दिन भी आपने कहा कि दिवाली के दिन भी कोई पूजा होती है। दिवाली के दिन ही उनकी पूजा होती है। उस दिन उनका मुख्य पूजा जो साल भर का एनुअल पूजा जो है वो होता है, जिस दिन हम लोग संध्या होने के बाद, अच्छा उस दिन हमारे घर पे लक्ष्मी पूजा भी होती है और काली पूजा भी होती है। तो एक ही मूर्ति पे हम लोग पहले बिना अस्त्र लगाए उसी मूर्ति पे लक्ष्मी पूजा करते हैं। ओके। उसके बाद उनके ऊपर अस्त्र दे के फिर उसी मूर्ति पे काली को आह्वान करके फिर काली पूजा होता है। लेकिन मजे की बात है, उनका जन्मदिन मनाते हैं दूसरा एक दिन में, सिद्धेश्वरी का। ठीक है, उनकी स्थापना हुई थी मई महीने में एक पूजा आता है फलहारिणी पूजा करके। ठीक है, फलहारिणी काली पूजा होता है, उस दिन उनकी स्थापना हुई थी। इसीलिए इस फलहारिणी पूजा के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये 2 दिन जो है हमारे घर पे मुख्य पूजा होती है। अब ये हो गए सिद्धेश्वरी। जो रूप हम लोग कोलकाता में ले गए हैं, एक्चुअली सिद्धेश्वरी को ले नहीं जा पाए। जब हमारा बनारस का घर छोड़ के हम लोग कोलकाता शिफ्ट किए तो उनका इतना बड़ा मूर्ति है और सिंहासन में इस तरह से लगाया गया है कि उसको हम लोग निकाल नहीं पाए। तो मेरे पिताजी ने फिर डिसाइड किया कि ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो खंडित ना हो जाए, इसलिए उनको वहीं पर छोड़ के आना पड़ा था। तो जिन लोगों ने भी वो हमारे घर ले लिए थे, उन्होंने शुरुआत में तो डरते थे काफ़ी कि हम तो पूजा आता नहीं है तो कैसे ये करेंगे, माँ अगर गुस्सा हो गए, तो उन्होंने पुरोहित रखा था। फिर काफ़ी दिनों बाद हम लोग, मेरे पिताजी, मेरी बुआ, वो रेगुलर जाते थे सिद्धेश्वरी से मिलने बनारस। तो उनसे बातचीत करते हुए फिर उन्होंने बताया कि आप डरो नहीं, ये माँ है। माँ ऐसी माँ है जिसको आप माँ की तरफ अगर सोचोगे ना तो वो आपको सब कुछ दे सकती है। एंड बिलीव मी, जिस दिन से वो उनको माँ की तरफ लेके पूजा करने लगे बिना डरे, वो बिजनेस करते थे। उनका 1 साल में 1 दुकान से 6 दुकान बन गए। माय गॉड। ठीक है, तो आज के दिन में वो जो है मतलब किसी भी हाल में उनको सब तरह से सेवा करते हैं। पहले का जो डर था वो पूरा का पूरा चला गया है। अब वो अपने फैमिली की तरह ही उनको पूजा करते हैं। क्योंकि मेरी जो दादी थी वो भी उनको मतलब घर की मेंबर की तरह ही मानते थे। पूजा भी करते थे, सेवा भी करते थे, जब गुस्सा हो जाते थे तब गाली भी देते थे। ठीक है, उनको जो काम बोला गया वो नहीं कर पाई हैं तो चिल्ला दिया उनके ऊपर, जो मन पे आए, मुँह पूरी, मुँह जोली, हैन-तैन, हरामजादी, सब कुछ बोल देते थे, सब कुछ बोल देते। ऐसे भी कि जैसे घर के लोगों को पनिश करते थे ना, आज खाना नहीं मिलेगा तेरे को, तो उसी तरह से बिना खाना दिए रात के भोग लगाया, वो जाके सो गई। This is a conversation between a goddess and a family member. Oh my God, nice. ठीक है, तो उसके अगले दिन वो क्या देखती हैं कि मंदिर में से रसोई घर तक इतनी छोटी छोटी पैर के निशान वो पड़े हुए हैं। मंदिर रसोई में गए हैं, वहाँ पे खाना उनका ही जो खाना बना हुआ था, जो दिया नहीं गया था, वो खुला पड़ा हुआ है और वहाँ से वापस अपने कमरे में गए। तो ये कहानी सुनने के बाद वी ऑलवेज फेल्ट दैट शी इज प्रेजेंट इन दैट हाउस, ऑलवेज। और उनके बगल में जो मूर्ति हम लोग ले आए हैं
वो मूर्ति मेरे परदादा जी को सपने में मिला था। हमारे घर के सामने ही जो है ना वो गवालों का घर था, है ना, तबेला था उसके पीछे। ठीक है। तो उनको सपने में आया था कि मैं उस तबेले के उस कोने में गोबर और कीचड़ के नीचे दबी हुई हूँ, और उनको जाके वहाँ से वो खोद के निकाल के लाए थे। और फिर वो पता चला था कि रानी अहल्याबाई ने 51 ब्राह्मणों को 51 काली मूर्ति दान किया था। ये उनमें से एक है। तो अगर हम समय के हिसाब लगाएं तो 250 साल पुराना आज अभी हो चुका है, जिनका आज के दिन में भी पूजा होता है। इनका नाम है मोरोन बारिनी। मोरोन मतलब मरण को जो रोग देती है, मरण बारिनी। ठीक है। अब इतनी पुरानी है तो हम लोग का घर पे ये माना जाता था कि सिद्धेश्वरी जो है वो यंग है और मोरन बारिनी जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। तो उनका क्या है ना, आँख जो है वो चांदी से बना हुआ था। एक दिन वो चांदी से बना हुआ आँख जो है वो खुल के गिर जाता है, तो उसको दोबारा चिपकाया जाता है मोम से। अगले दिन मेरी दादी को सपना आता है कि मेरा तो आँख खराब हो गया, मैं तो अभी दिख ही नहीं रहा है, तुम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया, अब लेकिन मेरा देखना सही से देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा तुम लोगों के लिए। तो उन्होंने पूछा भाई बताओ फिर क्या उपाय है। बोले चश्मा पहनाओ मुझे। तो उनके लिए खास चश्मा बनाया गया गॉड जो उनको पहनाया जाता है। ठीक है। तो वो मूर्ति जो है वो अभी हमारे कोलकाता के घर में है। ये भी एक कहानी है, जैसे मैंने बताया अभी कि हमने वो घर बनारस वाला घर छोड़ के कोलकाता आ गए थे। तो हमारे बाद जिन्होंने वो घर लिया खरीदा, तो शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं था उनके बारे में, कैसे पूजा करना है क्या करना है, उनको बिलीफ भी उतना ही नहीं था। तो उस घर पे की जो बड़ी बहू है वो हमें बताती है कि उनको वहाँ उस घर पे शिफ्ट करने के बाद ही सपने में माँ आ गई थी ये बोलने के लिए कि हमको तो ऐसी तुम लोगों ने छोड़ रखा। बना बनाई कहानी थी। तो दूसरी फैमिली जो कि जब तभी पहुंची थी, जिनको तो उतने बारे में पता भी नहीं था, लेकिन वो इनको भी उसी भावना में जोड़ लिए। तो उनके लिए हम जब रहते थे तभी उनके लिए वो सारे ड्रेसेस बनते थे। ठंड के टाइम पे रजाई मतलब वो स्वेटर पहनाया जाता था, लेटाया जाता था। तो अब हम लोग जब छोड़ के आ गए, वो खुद जो नए लोग आए थे उनसे भी वही सेवा लेना शुरू कर दी थी। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे घर पे जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है या जो नॉलेज है, ये सारा देन है। ठीक है। माँ नहीं चाहती तो हम लोगों को नहीं मिलता। जैसे आज के दिन में भी मैं जो पूजा करता हूँ अपने घर पे, तो वो सारा मेरे परदादा का हाथ का लिखा हुआ खाता है। ठीक है। जिसको देख के मेरे दादाजी ने अपना खाता बनाया था, जो उनको ठीक लगा उसमें से। ठीक है। उससे मेरे पिताजी ने अपना खाता बनाया, जो कि उन्होंने उस टाइम पे जब नया नया कंप्यूटर आया था, सारा कुछ कंप्यूटर में टाइप करके डिजिटाइज किया था। ठीक है। अब मेरे पास धरोहर है ये तीनों खाता, उसमें से मैं अपना मीनिंग निकाल के अपने हिसाब से उनको समझने का कोशिश करता हूँ। वैसे तो हर मूर्ति में जान होती है, लेकिन जो मूर्तियाँ बहुत पुरानी होती हैं उनकी एनर्जीज बहुत अलग हैं। आपके घर में जो मूर्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि वो तभी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मैसेज आ रहा है, सपने में कुछ आता है। डर नहीं लगता? अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हें अपने माँ से डर लगता है? नेवर। अपार्ट फ्रॉम कि आपने कोई गलती किया है तब डर लगता है। यस, है ना? यस। उसी तरह से यहाँ पर भी जब तक हम जब गलती करते हैं ना, उससे इमीडिएटली दिमाग में उनका बात आता है कि ये गलती मैं करने जा रहा हूँ, माँ को दिख रहा है। लेकिन जब गलती नहीं करते हैं तब तो डर ही नहीं, तब तो वो उल्टा मुझे वो ताकत देती हैं, विश्वास देती हैं। हर एक दिन, हर एक समय जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ, आप बिलीव नहीं करो, जब मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखता है, मैं अगर आंख बंद करके बैठ जाऊँ ना, तो मुझे हमेशा ये दिखती है कि मैं रास्ते के बगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, वो माँ के रूप में आके मेरा हाथ पकड़ के उठा के लेके जा रहे हैं। मुझे ये भी दिखती हैं कि मैं उनके सामने बैठ के पूजा कर रही हूँ, वो एक बच्ची के रूप में आके मेरे कंधे पे खेल रहे हैं।
कभी ये भी देखता हूँ जब मैं बहुत परेशान होता हूँ कि वो मुझे एक बच्चे के रूप में गोदी में उठा के जा रहे हैं। तो जब आप रेगुलर जुड़ते रहते हो ना, रेगुलर संवाद करते हो ना, तब ये कम्युनिकेशन जो होता है बहुत आसान हो जाता है। तब वो डर नहीं रहता है, तब वो विश्वास में बदल जाता है। लेकिन आज की जनरेशन साइंस की बात करती है, वो आई डोंट नो कैसे समझ पाएगी आपकी बातों को। मे बी ये शायद सिर्फ श्रद्धा है, आप इसलिए रेजोनेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको जो बोला कि मैं मेरे परदादा, दादा, पिताजी का तीनों का लिखा हुआ खाता को लेके अपने हिसाब से उनको समझने का कोशिश किया हूँ। एंड अपने हिसाब से जब बोल रहा हूँ, तब मैंने साइंस पढ़ा है, तो मेरा दिमाग बचपन से साइंटिफिक रहा है। तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस का लड़ाई क्यों है ना। मेरे को एक चीज समझ में आया, हम जब आंख बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? अंधकार। दैट इज काली। काली इज दिस एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूं एंटायर यूनिवर्स, अब साइंटिफिक वे में अगर मैं सोचूं तो दैट इज द स्पेस, द मैटर इन इट एंड द एनर्जी इन इट, तीनों को मिला के, है ना। क्योंकि स्पेस में, यूनिवर्स में प्लैनेट्स भी हैं, वो बर्न भी कर रहे हैं, उससे एनर्जी भी बन रहा है, एनर्जी का मूवमेंट भी हो रहा है, ग्रेविटेशन है, सब तरह के एनर्जीज है वहाँ पे, मैटर भी है एंड ब्लैंकनेस, डार्क मैटर भी है, सब मिला के यूनिवर्स है। ठीक है, काली इज दैट यूनिवर्स। देन व्हाट इज द रेस्ट थिंग? साइंस क्या बोलता है? द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है बना हुआ है किससे? स्पेस एंड टाइम। टाइम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। काल मतलब महाकाल। महाकाल कौन है? शिव। तो हमको क्या मिल गया? शिव और शक्ति, काल और काली, स्पेस एंड टाइम। तो हम पूजा उसी का कर रहे हैं जो साइंस बोल रहा है कि यूनिवर्स है, स्पेस एंड टाइम। एंड मजेदार चीज एक और आप नोटिस करो, आप काली का मूर्ति का सोचो, कैसे है? शिव जी नीचे एक क्या कहते हैं, प्लेन में, उसके ऊपर 90 डिग्री वर्टिकल में काली, है ना। स्पेस एंड टाइम का 2 डायमेंशन हो गया। तो टाइम इज 4th डायमेंशन बोला जाता है, विच इज परपेंडिकुलर टू स्पेस। एग्जैक्टली सेम थिंग इज देयर इन द स्पिरिचुअलिटी। तो हम पूजा कर रहे हैं शिव और शक्ति का नहीं, पूजा कर रहे हैं टाइम एंड स्पेस का। हम कनेक्ट कर रहे हैं कोई भगवान से नहीं, हम कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। जब हम लोग चक्र साधना करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा स्पाइन जो है दैट इज एन एंटीना, जिसके बेस पे एनर्जी है, आज्ञा चक्र उसका कंट्रोलर है। तो वी आर बेसिकली क्रिएटिंग अ रेडियो डिवाइस बाय विच सहस्रार से मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, टाइम एंड स्पेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक, तो देयर इज नो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन साइंस एंड साधना। इंद्रजीत सर, जब आप इन कहानियों के बारे में सुनते हो, या जब आपके फादर ने आपको इन कहानियों के बारे में बताया, आपने डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट किया कि ये ब्लैक मैजिक है, या ये साधना है, या कुछ अलग ऐसी एनर्जीज हैं जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है? देखिए, इस बारे में ना मेरी दादी जी एक चीज़ें बोलती थी। वो बोलती थी कि शक्ति, एनर्जी, दैट इज प्योर। बाद में जब मैं साइंस पढ़ा तब उसका एनालिसिस कर पाया। वो बोलती थी शक्ति इज प्योर, उसको तुम यूज कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। ठीक है, ठीक जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट, है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर है। सेम वे में कुछ भी टूल आप ले लो, एक चाकू, उसे आप सब्जी काट के खाना बना भी सकते हो, उसी से किसी का कत्ल भी कर सकते हो। तो इट इज नॉट द चाकू विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव,
इट इज द यूजर ऑफ दैट चाकू हु इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक उसी तरह से ये एनर्जी जो है दैट इज प्योर। ठीक है। आप उसको यूज कैसे कर रहे हो हम्म, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरी बात, ये एनर्जी आता कहां से है? ये एनर्जी हमारे अंदर है। अब अगर हम उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना? तो पॉजिटिव यूज से हमारा एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन जो इस एनर्जी को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे तंत्र से हो या किसी भी मेथड से हो, ठीक है। तो वो अपना खुद का एनर्जी नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, मतलब वो घटा रहे हैं। हम्म, या तो उनके पास वो उपाय है जिससे वो रेगुलरली रीजनरेट कर रहे हैं वो इस एनर्जी को, ठीक है। या फिर उनके अंदर जो एनर्जी रहा है उसको वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिवली यूज करते 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 खत्म हो जाएगा। बट जितना भी तंत्र मैंने मेजरली सुना या आज की जनरेशन जो हमें बताती है वो बोलती है कि इसका नेगेटिव ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और शायद पहले भी किया जाता होगा। टोटली ऑपोजिट। क्या है, आप समझो, दो वर्ड तंत्र और मंत्र, हम्म, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तन और मन। त्र इज तरीका, ठीक है, वे ऑफ यूजिंग। ठीक है। तो हम दोनों में साधना कर रहे हैं, हम्म, एक में मन को यूज कर रहे हैं, एक में तन को यूज कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। साधना वहां पर भी जो इस ईश्वर का कर रहे हैं, यहां पर भी उसी ईश्वर का कर रहे हैं। यहां पे हम कर रहे हैं क्या? वहां पे मन से सोच के, इमेजिन करके, विजुअलाइज करके एक देवी या देवता का पूजा कर रहे हैं। यहां पे हम लोग अपने तन में उस देवी या देवता को आमंत्रण करके बैठा के उसको साधना कर रहे हैं, है ना? अब इसमें जो मेथड्स बोले गए हैं, आप अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो वहां पे कुछ नेगेटिव था नहीं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे बताए थे जो कि वेस्टर्न जो व्यूअर्स थे उनको ज्यादा अट्रैक्ट किया था, बिकॉज ऑफ इट्स negative values. So they wanted to project it as something which is black magic. There was no black magic in Tantra. There was no black magic in Absolutely no black magic in Tantra. ठीक है? That was only a sadhana. अब उसका एक नेगेटिव कोनोटेशन निकाल के वेस्टर्न हिस्टोरियंस, फिलोसोफर्स इनको बना दिए हैं ऐसा एक चीज जो कि टोटल नेगेटिव लगता है। एंड क्या होता है, लोगों को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। That's true. है ना? तो लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट हुए, जैसे अट्रैक्ट हुए उसको सप्लाई करने के लिए लोग भी आ गए, जो कि वही चीज जो कि प्योर था उसको तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से पेश करने लगे। होता कुछ नहीं है। जिन लोग नेगेटिवली इसको यूज करने का बात करते हैं वो या तो कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, या तो जब रिजल्ट देते हैं तो अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। ठीक है? तंत्र इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्योर वे ऑफ कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। ठीक है। आपने जिन फक्कर बाबा, राइट, फक्कर बाबा या भूतनाथ की बात करी, तो ऐसी एंटिटीज तो शायद आज भी होती होंगी। बिल्कुल होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी। एंड जिनके पास वो महसूस करने का ताकत है वो उनके साथ संवाद कर पाते हैं, और जब संवाद कर पाते हैं तब उनके साथ कोई जो है वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कोई जो है वो कंट्रोलर बन जाते हैं। लेकिन आज के दिन में क्या है, एज आई वाज टेलिंग यू, कि वो नेगेटिव के ऊपर फोकस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो ओरिजिनल नॉलेज था वो मोस्टली लॉस्ट हो चुका है। तभी लिए हम लोग सिर्फ उस नेगेटिव का आत्मा बोलते हैं, हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, बट आत्मा इज प्योर ना। आत्मा इज प्योर। आत्मा कोई भी बर्डन नहीं ले जाता है, तो हाउ कैन दैट बी नेगेटिव? उसको अगेन वही एनर्जी का प्योर होने के बाद हाउ यू आर यूजिंग दैट एनर्जी। जो कंट्रोलर है उसको नेगेटिवली यूज करेगा तो वो नेगेटिव आत्मा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंट्रोलर कि वो उस एंटिटी का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा। लेकिन मेजरली मैं बल्कि ये कहूँ कि 99% नेगेटिव इस्तेमाल होता है। अगर मैं आज हाल फिलहाल में चीज़ें देखूं तो सब नेगेटिव यूज़ करते हैं। आप एक चीज, किसी को वश में कैसे करें इसके लिए अलग तरीके से बता देते हैं।
वश में तो एक हिप्नोटिस्ट जो है वो भी कर सकता है यस, है ना. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिप्नोटिस्ट एंड बाबा? क्या पता कि जो बाबा बोल रहे हैं कि मैं तंत्र यूज कर रहा हूँ, वो एक्चुअली हिप्नोटिज्म वो नहीं यूज एक्चुअली कर रहे हैं. हिप्नोटिज्म कर रहे हो, और हैं भी ऐसे कुछ बाबा, भले हम नाम नहीं ले रहे उनका. तो बेसिकली 99%, जैसे आपने बोला, 99% ऑफ दीज पीपल यूजेस आवर माइंड टू शो दैट दे आर यूजिंग इट फॉर यू. आपको समझ में लगता, आपको लगता है कि आपके लिए, आपके हित के लिए आप जो चाहते थे वो हो गया. लेकिन आप सोचो कि जैसे मैंने बोला कि वी आर मेड ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो इफ समवन इज डिस्टॉर्टिंग दैट टाइम एंड स्पेस, उसका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है. और छोटे छोटे एक बंदे के पर्सनल गेन के लिए टाइम एंड स्पेस को इसी तरह से कोई भी मोड़ देगा. इम्पॉसिबल. इंद्रजीत सर, इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए भी. हम जब कई बार कीर्तन में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, तो हम बहुत सारी लेडीज़ को देखते हो ऐसे करके कहते हैं कि माता आ गई है ना, बाबा आ जाते हैं, कुछ जेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, बट मेजरली हमने देखा है कि चुड़ैल बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं. लेडीज़ काफ़ी टारगेट होती हैं इस चीज़ में. क्या होती हैं, एंटिटीज़ हैं या फिर एक्टिंग अच्छा कर रहे हैं? अब ये है ना, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ भजन कीर्तन में नहीं, ये आप हर एक मजहब में देखोगे, क्रिश्चियनिटी में, यस यस, आई हैव सीन दोस वीडियोस. है ना. इवन इस्लाम में भी होता है. इवन इस्लाम में भी होता है. ठीक है. दूसरा चीज आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम टाइम पे लेडीज इफेक्टेड होते हैं. मैक्सिमम टाइम पे लेडीज अफेक्टेड होती हैं. ठीक है. अब इसका रीजनिंग के आप बारे में सोचो. लेडीज जो हैं, दे आर इन इंडिया मोस्टली कंट्रोल्ड. ठीक है ना. उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो उनके दिमाग जो है ना, उनको पहले से ही बचपन से बताया ही जाता होता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम तो कुछ भी वैल्यू के नहीं हो. तो उनके अंदर पे एक वो सप्रेस्ड क्या हो तो विश रहता है, यस, कि मैं कुछ बनूं, है ना. तो जैसे उनको मौका मिलता है, वो जो छुपे हुए दबे हुए इच्छाएं हैं वो निकलना शुरू करता है. दे फील दैट दे हैव कनेक्टेड, दे फील स्पेशल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट इज 99% साइकोलॉजिकल. मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1% ऐसे नहीं है जो कि कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब कनेक्ट कर पाएंगे, इट विल काम यू डाउन, इट विल नॉट डिस्टर्ब यू. आप कोई भी बड़े साधक को ले लो, कोई भी बड़े साधक को ले लो, वो समाधि पे जाते हैं. समाधि पे जाके वो उछल कूद नहीं कर पाते हैं. हमारा, अगर आप टेक्स्ट पढ़ो, जैसे कि पातंजलि योग सूत्र पढ़ो या हठ योग प्रदीपिका पढ़ो, तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला जाता है कि एक जो प्रोग्रेशन, अष्टांग मार्ग बोला जाता है ना, उसमें लास्ट 3 मार्ग जो स्टेप है वो है धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि. ठीक है. ठीक है. तो धारणा क्या है? फोकसिंग ऑन समथिंग. उसके बाद ध्यान आता है. ध्यान में आप क्या करते हो? यू बिकम अ ऑब्जर्वर. ठीक है. जब आप आपके थॉट्स को देखने का कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग विद इट, यू आर व्यूइंग द थॉट्स कमिंग एंड गोइंग. ठीक है. तो आप धारणा में, ध्यान में पहुंचते हो. ठीक है. अब जब आप ध्यान करते हो, तब वो क्या है, आप दृष्टा बनते हो, थॉट्स को देख रहे हो. अब 2 थॉट के बीच का गैप आता है जहां पे कुछ नहीं होता है, शून्य होता है. आप उस शून्य पे फोकस करना शुरू करते हो. जब शून्य पे फोकस करते हो, वो शून्य धीरे 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 बढ़ता है. जब पूरा दिमाग वो शून्य से भर जाता है, तब आप समाधि पे पहुंचते हो. जब समाधि में पहुंचोगे तो आपका दिमाग शून्य हो चुका होगा. वहां पे कोई थॉट नहीं, कोई फीलिंग नहीं है. तो जब आप समाधि पे पहुंचे हो, तब आप उछल कूद नहीं कर पाओगे. When you are connected with the universe, you are at most amount of peace, most peaceful state. तो जो एक्चुअली समाधि में पहुंचते हैं, जो कनेक्ट कर पाते हैं, वो हमेशा शांत हो जाएंगे. जब कोई भी इंसान मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी जाता है, तो हम देखते हैं कि रास्ते में एक वो जाल है, वहाँ पे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी परेशान होते हैं. उनकी कंडीशन देख के लगता है कि वो पागल हो चुके हैं. क्या कुछ एंटिटीज़ हैं उनके अंदर, या फिर सब दिमाग का खेल है? अगेन मैं बोलूँगा, मेरे विश्वास है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ना, कि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता हूँ. yes. है ना. तो
मेरा विश्वास है दैट इज देयर वे ऑफ रिलीजिंग देयर इमोशंस, अनस्पेंट एनर्जीज, यस है ना, जो कि निकलना भी जरूरी है। हो सकता है उस तरह से वो निकालने के बाद दे फील पीस। इसीलिए मैं उसको खराब या नेगेटिव या कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। हो सकता है, बांग्ला में एक हमारा बोला जाता है माँ के बारे में, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि वो सब कुछ करा रही है ना। हम लोग बोलते हैं तुम्हार कर्मो तुम्ही करो माँ, लोके बोले कोरिया में, मतलब तुम्हारा कर्म तुम करते हो हमारे के थ्रू, और लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, है ना। बोलते हैं कि तू आमी जंत्र तुम्ही जोंत्री, मतलब मैं यंत्र हूं, यू आर द ड्राइवर, है ना। तो सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, उनके इशारे से हो रहा है। ठीक है। तो हो सकता है ये जो उन लोग कर रहे हैं ये भी उनके इशारे से हो रहा है। हो सकता है उनके दिमाग में उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस तरह से वो साइंटिफिकली या प्रॉपरली सोच के ईश्वर के साथ जुड़ पाए। तो उनके लिए यही रास्ता है जिससे वो अपने अंदर का जमा हुआ जो भी एनर्जीज हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसको निकाल सके। तो उन्होंने ये रास्ता चुन के दिए हैं उनको, तो तुम ऐसे निकाल लो। इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम यही रास्ता ले लो, निकल तो जाएगा। उनकी विश तो पूरा हो गया। तो इसीलिए जो भी हो रहा है ना, उसका हर पीछे कारण है। कारण जो एकदम शुरू में बताया था, रास्ता हमें नहीं पता है, उसने उसको पता है कहां से घुमा के ले जाना है। उसके लिए ये रास्ता चुना है, इस तरह से घूम के उनको जाना है। मेरा एक सवाल आपसे और है, बॉलीवुड में जो हॉरर मूवीज दिखाई जाती हैं उसमें जो चुड़ैल और भूतनियाँ दिखाई जाती हैं, लंबे बाल हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े हैं, पैर उल्टे हो गए हैं, मेकअप नहीं रहता है, इस तरीके की होती होंगी भूतनियाँ। यहाँ पर भी एक मज़ेदार चीज़ है, आप अगेन थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे तो आप देखना, ये इस तरह का जो डायन, चुड़ैल एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, ये हमारे कल्चर में पहले नहीं थे। ठीक है। हम लोग बोलते हैं डाकिनी योगिनी नेगेटिवली। डाकिनी योगिनी इज वेर साधिकाज। ठीक है। योगिनी जो योग करके वो वहां पे पहुंचे हैं। तो डाकिनी 64 योगिनी थे जो कि प्रोटेक्टर्स ऑफ गॉड थे, है ना। तो वो नेगेटिव नहीं थे। तो ये जो चुड़ैल, पिशाच, भूत, प्रेत ये सब आया है ना, दीज आर ऑल वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट, हमारे कंस्ट्रक्ट में है ही नहीं। क्योंकि हम हमेशा मानते थे कि आत्मा जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वहां पे ये माना जाता है कि आपकी मुक्ति नहीं हो रही है ना। डेथ के बाद यू आर देयर इन द इनसाइड द ग्राउंड, यू आर स्टेइंग देयर, सो योर सोल इज ऑल्सो देयर टिल द इटर्निटी। जबकि वो क़यामत का टाइम आएगा, आपका हिसाब होगा, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। तो तब तक के लिए आत्मा आपका घूमता रह रहा है। हम तो वो नहीं बोलते हैं, हम तो बोलते हैं भैया आत्मा चला गया ऊपर, वो फिर से घूम के दोबारा जन्म लेके आ जाएगा। इसीलिए हमारे में वो भूत प्रेत नहीं हो सकते। ये भूत प्रेत का कंसेप्ट जो है ये सारा का सारा फॉरेन कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि वो मानते हैं कि आत्मा इसी दुनिया में रह जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो आत्मा दुनिया में रहते ही नहीं है, उसका तो मुक्ति मिल जाता है, तो भूत प्रेत बनेगा कैसे? बट इसको कौन इंश्योर करेगा कि उसे मुक्ति मिली है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने सुसाइड कर ली, ऊपर वाला तो नहीं बुला रहा था उस इंसान को, तो वो आत्मा घूमेगी। आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ोगे जी, तो वहां पे सभी आत्माओं का मुक्ति का मार्ग बताया हुआ है। तो आप कर्म के हिसाब से आपको मुक्ति मिलेगी, है ना। आप अगर कोई नेगेटिव काम करके आपकी डेथ हो रही है तो हो सकता है आपका मुक्ति का टाइम जो है, जर्नी जो है, वो लंबा होगा, लेकिन होगा जरूर। बिकॉज जिस तरह से नदी जो है उसको समुद्र में मिलना ही मिलना है, ठीक उसी तरह से आत्मा को परमात्मा से मिलना ही मिलना है। यहाँ पे
एक और मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं शेयर करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यस, है ना, मतलब मुझ में ही ब्रह्मा है ना। हम ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, है ना, तत्त्वम असि, यस, है कि नहीं। तो हम ही भगवान हैं। कैसे? अगर भगवान और हम सेम हैं फिर तुम कौन हो? अगर तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, फिर अलग क्यों है? क्वेश्चन है। इसीलिए लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है। अब आप सोचो कि आपकी पूरा बॉडी जो है, आप ईश्वर हो, आपकी पूरी बॉडी के हर एक सेल जो है वो एक एक आत्मा, एक एक इंसान है, ठीक है। तो हर एक सेल का जन्म होता है, मृत्यु होता है, उस सेल का एक पर्पस भी है, जब तक उसका वो पर्पस है तब तक वो जीता है। जब पर्पस खत्म हो जाता है वो मर जाता है। मर के कहाँ जाता है? इसी बॉडी के अंदर जाता है, रिसाइकल होकर फिर से सेल जन्म लेता है। एग्जैक्टली सेम वे वी आर पार्ट ऑफ दैट गॉड। तभी लिए मैं भी उसी गॉड की अंश हूँ। फोड़ा फुंसी होता है ना, तो हम क्या करते हैं? फोड़ा फुंसी हमको तकलीफ दे रहा है, वो अलग होना चाहता है, चल इसको निकाल के फेंक देते हैं, करते हैं। ठीक उसी तरह से जो ये बोलेगा कि मैं नहीं, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर से बाहर जा रहा हूँ, वो भी उस तरह से निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो अगर इस प्रिंसिपल को और इस एक्सप्लेनेशन को हम माने तो हमारा जो टोटल कंसेप्ट है, फ्रॉम तत्वम असि टू अहम ब्रह्मस्मि टू वननेस ऑफ गॉड, फिट्स इनटू दिस। जैसे कि मैंने बोला था, I try to understand the spirituality from a scientific perspective. And it's very good because हर इंसान को रैशनैलिटी चाहिए। मैं अगर आपको कहानी बता दूंगा तो 5 मिनट के लिए मुझे लगेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगेगा नहीं यार, साइंस तो नहीं मानती इस चीज़ को। एक सवाल और है मेरा, मैंने जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, मैं हॉरर मूवीज़ बॉलीवुड की भी कभी कभी देख लेता हूँ, उसमें जब भी भूत आता है तो सामने वाला इंसान हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस से लोग जाकर, पूरी हनुमान चालीसा। भाग जाते होंगे भूत प्रेत? आप सोचो ना, आप सोचो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको इसका अगेन बैक स्टोरी है, ठीक है ना। बैक स्टोरी ये है कि जब हम लोग कोई डेड बॉडी को लेके जाते हैं तब हम लोग राम नाम करते हैं, है ना। नॉर्थ में स्पेशली, ईस्ट में जाओगे तो वहां पे हरि नाम करते हैं, हरि हरि करके ले जाते हैं, हरि बोल करके ले जाते हैं। नॉर्थ में राम नाम सत्य है बोल के ले जाते हैं। क्यों करते हैं? उसका मेन रीजन था, और मेन रीजन था ये था कि एक राम ही सत्य है, मतलब ईश्वर ही सत्य है, ये बोलना, ये बताना कि जो मर गया है वो भी ईश्वर से जुड़ने जा रहा है। दिस वॉज द प्रिंसिपल वाई राम नाम सत्य है गॉट स्टार्टेड चैंटिंग। लेकिन उसको फिर बाद में लोग ने ये समझने लग गए हैं कि जब तक मैं राम नाम सत्य है बोल रहा हूं, ये जो आत्मा को मैं ले जा रहा हूं उसे मुझे डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो एंटी गॉड है, मर गया है, एंटी गॉड है, तो वो राम नाम से डरेगा। इसीलिए राम राम जब बोलते हैं ना, भूत देखने से राम नाम करना चाहिए। yes. तो वो कंसेप्ट वहां से डेवलप हुआ। अब जब राम नाम से डरने लग गए तो राम के सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान। तो लाजमी है कि फिर डरना बनता है। वेरी गुड। आपने गरुड़ पुराण के बारे में बात करी, इस पे तो पूरा डिस्कशन हम करेंगे भी सर के साथ, लेकिन गरुड़ पुराण में एक नदी के बारे में बात होती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। बड़ी डरावनी नदी बताते हैं लोग, क्या है उस नदी में ऐसा? अगेन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्लीज। इट इज द chasm or break between two dimension, ठीक है, where time and space collapse. You are moving from one dimension to another and then you are going to come back. Right? So जहाँ पे time and space collapse कर जाता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. If you see movies like Interstellar, है ना, वहाँ पे इस chasm का बारे में दिखाया गया.
तो जहां पे टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप सोचो वहां पे आप जो जो चीज को जानते हो उसमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको पता ही नहीं वहां पे क्या होने वाला है। तो जिस चीज को आपको बारे में कुछ भी नहीं पता, सबसे डरावना तो वही होगा, है ना। तो इसीलिए उस जो गैप है, नदी बोला गया, नदी मतलब क्या है, देयर इज अ गैप ना, फ्रॉम दिस प्लेन टू दैट प्लेन, देयर इज अ डिवाइडर, ठीक है। ठीक उसी तरह से नदी की तरह दैट इज द गैप बिटवीन द टू डायमेंशन, जहां पे फ्लो हो रहा है ऐसा जिसमें कुछ भी बह सकता है, ऐसा भी हो सकता है यू कैन गेट लॉस्ट इनटू इट, ठीक है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, दैट इज बेहतरीन। आई थिंक लाइफ आफ्टर डेथ पे तो कितने ही क्वेश्चंस हैं ना, कितना ही डिस्कशन कर लो, 6 घंटे 8 घंटे, तब भी सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में अभी भी सवाल चल रहा है पिंडदान को लेके, क्यों करते हैं, बाल क्यों कटाने चाहिए डेथ के बाद, और दुनिया भर के ऐसे सवाल जो हमारी ऑडियंस भी करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इतना डिस्कशन है कि इंसान शायद सोचेगा कि अभी भी और कुछ बात करनी है, अभी भी और कुछ बात करनी है। इंद्रजीत सर, बहुत मजा आ रहा है डिस्कशन में, मैं चाहता हूँ कि इसको हम आगे भी कंटिन्यू करें, लेकिन इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये जो फक्कड़ बाबा और आपने भूतनाथ की कहानी बताई है, इसके बारे में शायद और डीप में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये वीडियो के नीचे हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आप अगर मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए, या फिर आपके अगर क्वेश्चंस आप चाहें तो इसके नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर सब सारे आंसर्स देने का कोशिश करेंगे। इंद्रजीत चट्टोपाध्याय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो, एंड मैं चाहूँगा कि आप बहुत जल्द आएँ और बहुत सारे अभी डिटेल में डिस्कशन करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें गरुड़ पुराण के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। हमें ये जो लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो रिचुअल्स होते हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं हम डरते भी हैं, इसके बारे में भी और डीप डाइव करना चाहिए। और मेडिटेशन को रिगार्डिंग तो हमारी सीरीज चलेगी, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस देखेगी भी। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। आपको मेरी तरह डर लगा है या नहीं लगा है, आई रियली डोंट नो, बट मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ कि ये सारी चीज़ें हुई थी। बट क्योंकि हमारे गेस्ट ने कहा है और एक्सपीरियंस लिया है, और उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको बहुत साइंटिफिक और रैशनैलिटी की तरफ से अप्रोच के साथ देखा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इनके बारे में डिस्कशन भी ज़रूर बनता है। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में साइंस के साथ बात करके। सिर्फ एक चीज़ नहीं कि हम एक रिलीजन के बारे में बात करें, बल्कि साइंस की अप्रोच के साथ हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच।